हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भोला प्रसाद जमशेदपुर। मैं अभी सहारा का थोड़ा-सा बड़ा अप टू डेट लेके आया हूँ, जो अभी तक मैं बताया था, उससे थोड़ा बड़ा वीडियो होगी, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं सहारा समूह की स्थिति। थोड़ी जटिल है क्योंकि सहारा नाम से कई कंपनियां और संपत्तियां थी। कुछ अभी भी कानूनी रूप से सक्रिय है, जबकि कई व्यवसाय बंद हो चुके हैं या उनकी संपत्तियां बेचने की प्रक्रिया चल रही है। अभी सक्रिय एक्टिव माने जाने वाली प्रमुख इकाइयां सहारा इंडिया लिमिटेड एमसीए रिकॉर्ड में एक्टिव दिखाई देती है। आइए सुनते हैं विस्तार पूर्वक। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी अभी भी एक्टिव दर्ज है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी चालू है। सहारा मीडिया सहारा इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड एक्टिव कंपनी के रूप में दर्ज है, जो व्यवसाय बंद हो चुके हैं या सहारा के नियंत्रण में नहीं है। एयर सहारा कई वर्षों पहले बेच दी गई थी और अब सहारा समूह का हिस्सा नहीं है। अम्बे वैली सिटी परियोजना कानूनी और वित्तीय प्रक्रिया में रही है। इसे बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने का प्रयास चल रहा है। सहारा स्टार सहित कई कंपनियां बिक्री प्रस्ताव और न्यायालयी प्रक्रिया के हिस्सा रही है। निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण, यदि आपका पैसा सहारा क्रेडिट, सहारियन यूनिवर्सल, हमारा इंडिया या स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी में जमा था तो रिफंड के लिए सीआरसीएस पोर्टल की प्रक्रिया ही मान्य है। कई लोगों की अशिक भुगतान 10,000, 50,000 आदि मिला है, जबकि कई मामले में डिफिशेंसी या वेरिफिकेशन लंबित है। आधिकारिक वेबसाइट, आधिकारिक रिफंड पोर्टल सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा इंडिया रिफंड के बारे में ताज़ा जानकारी के अनुसार शुरुआत में सरकार ने 10,000 तक के दावों का भुगतान शुरू किया था। बाद में सीमा बढ़ाकर 50,000 तक कर दी गई। अब सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर 10 लाख तक के दावे के लिए भी आवेदन रिसबमिट की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि सभी निवेशकों को पूरा पैसा एक साथ नहीं मिल रहा। भुगतान दावा सत्यापन, वेरिफिकेशन और उपलब्ध फंड के आधार पर किया जा रहा है। फरवरी 2026 तक देश भर में लगभग 39 करोड़ 40 लाख निवेशकों का लगभग 8,429 करोड़ लौटाए जा चुके थे, जबकि अभी भी बड़ी संख्या में दावे लंबित है। रिफंड प्रक्रिया फिलहाल जारी है और सरकार ने इसे 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया है। आपका पैसा किस सोसाइटी में जमा है? सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस चीज़ को विस्तार से सुने और दिग्भ्रमित रहा हूँ, अप टू डेट ही बता रहा हूँ। स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपका पैसा सहारा की सभी पात्र सोसाइटी में जमा है तो आप सभी जमा राशियों को एक ही सीआरसीएस रिफंड प्रक्रिया के तहत क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जमा के प्रमाण, बॉन्ड, पासबुक, रसीद आदि हो। मुख्य बातें, वर्तमान में 10 लाख तक के दावे के लिए आवेदन रिसबमिट की सुविधा उपलब्ध है। भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले कई लोग को 10,000 और बाद में 50,000 तक का भुगतान किया था। अब बड़े दावे की भी प्रोसेसिंग की जा रही है। सहारा रिफंड के लिए आधिकारिक पोर्टल यह है, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल। अगर आपका आवेदन डिफिशेंसी D055 रॉन्ग मेंबरशिप नंबर, DO56 रॉन्ग अकाउंट नंबर में गया है तो आपको रिसबमिशन पोर्टल पर लॉगिन करके सुधार करना होगा। अगर मेंबरशिप नंबर या अकाउंट नंबर अप टू डेट नहीं हो रहा है तो क्या करें?
आइए जानते हैं। सबसे पहले अपनी मूल पासबुक, बॉन्ड सर्टिफिकेट, रिसिप्ट और मेंबरशिप सर्टिफिकेट निकालें। रीसबमिशन पोर्टल में लॉगिन करके डिफिशेंसी लेटर डाउनलोड करें और देखें कौन सा कोड आया है। में उपलब्ध नहीं है। ईमेल crcsa@nic.in इस पर लॉगिन करके देख सकते हैं। रिफंड मिलने का समय आपके दस्तावेज के सत्यापन आवेदन की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपने आवेदन किया है तो उसकी स्थिति CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर देखी जा सकती है। अगर किसी निवेशकों को 50,000 तक का रिफंड मिल चुका है तो उसके बाकी पैसा कब मिलेगा, इसकी अभी तक सरकार या CRCS पोर्टल ने कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। हाल की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वर्तमान में सत्यापित दावों पर 50,000 तक का भुगतान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त 5,000 को ट्रांसफर करने और रिफंड प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2026 जारी रखने की अनुमति दी है। ये लेटेस्ट ही है, समझिए, इस पे विस्तार पूर्वक काम हो रहा है। 50,000 से अधिक राशि वाले दावे के लिए पोर्टल पर आवेदन और रीसबमिट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन शेष राशि के भुगतान का कोई आधिकारिक चरणबद्ध कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है। इसलिए यदि आपका 50,000 मिल चुका है, अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल पर नियमित रूप से देखते रहें। यदि कोई डिफिशेंसी या रीसबमिशन का संदेश आए तो तुरंत सुधार करें। बाकी राशि के लिए फिलहाल सरकार CRCS अगली घोषणा का इंतजार करना होगा। वर्तमान CRCS सहारा रिफंड पोर्टल में मुख्य रूप से वही जमा राशियां पात्र मानी जा रही है जो 31 मार्च 2023 तक मैच्योर्ड, परिपक्व और अनपेड थी। अप्रैल 2026 में जारी जानकारी में यह भी यही शर्त बताई गई है। इसका मतलब 31 मार्च 2023 या इससे पहले मैच्योर्ड खाते डिपॉजिट अभी रिफंड प्रक्रिया में शामिल है। 1 अप्रैल 2023 के बाद मैच्योर्ड हुए खाता, इनके लिए स्पष्ट सरकारी दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं हुई है। कई निवेशकों को इसी कारण अभी इंतजार करना पड़ रहा है। यदि आपके पास कुछ खाते 2023 से पहले मैच्योर हुए हैं और कुछ बाद में, तो पहले वाले खाते पर रिफंड मिलने की संभावना अधिक है। कई निवेशकों के अनुभव के अनुसार अभी 50,000 तक की प्रारंभिक राशि मिल रही है, जबकि शेष राशि और बाद की मैच्योरिटी वाले खाते पर आगे की घोषणा का इंतजार है। अगर आपने पहले ही सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन कर दिया था और बाद में पता चला कि कुछ बॉन्ड अकाउंट डिपॉजिट छूट गया है, तो स्थिति इस बात पर निर्भर करती है आपका आवेदन किस चरण में है। यदि आपका आवेदन डिफिशेंसी में गया है और रीसबमिशन का विकल्प मिला है तो आप छूटी हुई जानकारी जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि रीसबमिशन पोर्टल पर कुछ मामले में अतिरिक्त दावे जोड़ने या संशोधन की सुविधा दी गई है, लेकिन CRCS FAQ के अनुसार सामान्यतः रीसबमिशन पोर्टल में नया फ्रेश क्लेम जोड़ने की अनुमति नहीं होती। केवल पहले से दर्ज दावे की कमियां, डिफिशेंसी सुधारी जा सकती है। इसलिए अपने मामले में सबसे पहले यह देखना जरूरी है क्या आवेदन की स्थिति अप्रूव्ड